धन का नाश करने वाले 5 पौधे तुरंत उखाड़कर फेंक दे। राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान नारायण से मिलने नारद जी उनकी बैकुंठ धाम में पधारे हुए थे। भगवान नारायण ने उनका स्वागत करते हुए और उनके आने का कारण पूछा। है देवर्षि नारद, आप बताओ हमें कि आप बैकुंठ में किस कारण से पधारे हो। भगवान नारायण से नारद जी ने कहा, है नारायण, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ जानते हो। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छुपा हो। तुम तीनों लोकों के ज्ञाता हो। आज मैं तुम्हारे पास अपने कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जिन्हें जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। अब तो नारायण बोले, है देवर्षि नारद, आप मुझे अपने प्रश्नों को बताइए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि नारायण, आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य को आखिर में किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए। कौन से ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको हम अपने घर में, अपने भवन के सामने लगा सकते हैं। आखिर में किन वृक्षों का रोपण करने से हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है तथा शत्रु, रोग और भय, भूत पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए हमें अपने भवन की सीमा में आखिर में कौन से वृक्ष लगाने चाहिए। तब भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद जी, आज आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जो इस प्रश्न से सबको पता चल जाएगा। वृक्ष सदा पूजनीय होते हैं, किंतु आज तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। हम आपको बताएंगे कि भवन की सीमा में आखिर में हमें किन किन वृक्षों को लगाना चाहिए जो हमें बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, वृक्ष तथा पौधे हमारे घर की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से हमारे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे वातावरण में नेगेटिविटी दूर रहती है और सकारात्मकता आती है, जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को दूर करके हमारे वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का काम करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दोस्तों, साथ ही यह पेड़ कई प्रकार के वास्तु दोष को भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं। घर के आंगन में वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। जैसे देवता हमारे घर की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे घर में खड़े पेड़ भी हमारे घर की रक्षा करते हैं। भवन के पास कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में आप हमें बताने की कोशिश करें। तब नारायण भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें यह स्पष्ट समझ आ जाएगा कि आखिर में वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का हमारे घर के आसपास लगाना कितना फलदायी होता है और कौन से पौधे हम अपने घर के पास लगाने से दुख और दरिद्रता को लाते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनेगा, उसके सैकड़ों पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तब नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं, हे भगवान, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से अवश्य ही सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाने की कोशिश करें। मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। तब भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, पूर्व कल की बात है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में रामेश्वर नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ निवास करता था। रामेश्वर भगवान नारायण का भक्त था। वह नित्य भगवान नारायण की पूजा करता था और हमेशा अपने मन में सदैव भगवान को याद करता रहता था। रामेश्वर की पत्नी भी बहुत ही सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी और एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ भगवान की सदैव सेवा में लगी रहती थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी।
वह अपने घर में धन धान्य से संपूर्ण और परिपूर्ण थे। तब भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के बाद रामेश्वर की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुभद्रा था, उसने अपने आंगन में एक वृक्ष का रोपण किया था और वह उसे वृक्ष की नित्य सेवा करती थी। उसमें जल चढ़ाकर उसकी सेवा में लीन रहती थी। किंतु रामेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लग जाता वही वृक्ष वह अपने घर में लगा लेती थी। उसने अपने घर में जो वृक्ष अशुभ माने जाते थे, उन वृक्षों का रोपण किया, क्योंकि उसे वृक्षों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसने अपने घर के आंगन में उन वृक्षों को ध्यान रखकर उनकी सेवा कर उनका बड़ा कर दिया, जिस कारण से रामेश्वर को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा था। उसके घर में रोज कलह होने लगती थी। जो पति पत्नी एकदम शांत स्वभाव से रहते थे, अब पति पत्नी में कलह हो जाती थी। जो नित्य भगवान की सेवा करते थे, अब उनका मन सेवा में कम लगता था। पति पत्नी में बार बार कलेश होने लग जाती थी। उन दोनों के जीवन में समझो जैसे कठिनाइयों का पहाड़ टूट गया हो। रामेश्वर का सारा व्यापार धीरे धीरे डूब गया था और उसका सारा धन भी धीरे धीरे करके नष्ट हो गया था। अब रामेश्वर के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। वह भूख से व्याकुल रहते थे, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। वह भूखे ही रहने लगे थे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती, फिर रामेश्वर काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी बिल्कुल भी किसी ने काम नहीं दिया था। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, सुभद्रा, मुझे तो कोई काम भी नहीं दे रहा है। ना जाने हमारी किस्मत को क्या हो गया है। हमारी जिंदगी में पता नहीं कैसे इतनी सारी परेशानियां आ गई हैं। अब मैं कहां पर काम खोजने जाऊं? मुझे तो कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। वे दोनों ही पूरी तरह से हताश हो गए थे। रामेश्वर और उसकी पत्नी ने किसी तरह अपना पेट भरा। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर पाप, दरिद्रता और परेशानी संकट आने लगे। किंतु वे दोनों ही इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि उनके घर में आखिर में इतनी बड़ी दरिद्रता कैसे आई। फिर एक दिन एक साधु महात्मा रामेश्वर के घर पर पधारते हैं। उन्हें देखकर रामेश्वर ने उनको प्रणाम किया और कहते हैं, हे साधु महाराज, पधारिए, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। कहिए, मैं आपकी अपने मन से और अपने आप से कैसे सहायता कर सकता हूँ? वह साधु महाराज कहने लगे, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा था, किंतु मुझे कोई जगह नहीं मिली। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दोगे। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह रामेश्वर कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही एक पुण्य आत्मा हो। आपके मुख पर तेज छाया हुआ है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर को नहीं जाने दूंगा। मैं आपकी सेवा करके बड़ा ही आनंद हो जाऊंगा। कृपया करके आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज रामेश्वर के घर के अंदर जाते हैं और उसके घर में विश्राम करने लगते हैं। तब रामेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी भक्ति भाव से सेवा करता है, किंतु उसके पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर साधु महात्मा आए हैं। वह बहुत ही ज्ञानी और पुण्य आत्मा दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा, क्योंकि साधुओं को कभी भी अपने घर से भूख नहीं जाने देना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वह रामेश्वर गांव में एक सेठ के घर पर चला जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन मांगने लगता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से बिल्कुल मना कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मेरा धन कैसे वापस कर पाओगे? तब रामेश्वर कहता है,
सेठ कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करके आपके धन लौटाने की कोशिश करूंगा। यदि मैं आज धन लेकर नहीं गया तो मेरे द्वार पर आए हुए अतिथि को मैं भोजन नहीं करवा पाऊंगा। मेरे द्वार से अतिथि खाली हाथ चले जाएंगे। आप मेरा घर ले लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। रामेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है और वह उसे धन देने के लिए कहता है। रामेश्वर, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। रामेश्वर कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि मैं तुम्हारा धन नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा। फिर रामेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, शक्कर सब कुछ लेकर चला जाता है और फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाकर उन साधु महात्मा को भोजन परोसकर उनकी भूख को शांत करो। इस प्रकार से रामेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात भी जाते जाते रामेश्वर से कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति भाव, आदर्श, सम्मान से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हारी कोई कामना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मनोकामना आवश्यक पूरी करूंगा। तब रामेश्वर कहता है कि महात्मा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तो कुछ समय पहले बहुत ही भक्ति भाव से अपने घर में धन धान्य से संपूर्ण था। हमने तो भगवान नारायण की भक्ति की थी, फिर हमारे घर में जीवन में दरिद्रता, परेशानी, दुख तकलीफ क्यों आए? क्या मुझे तुम इसका कारण बता सकते हो और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे कुछ उपाय भी बता दीजिए, जिससे मैं अपने घर की दरिद्रता को दूर कर सकूं। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, मैं जब तुम्हारे घर पर आया था तभी मुझे यह ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा दरिद्रता, संकट और परेशानियां छाई हुई है, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने जो वृक्ष हैं वह तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ वृक्षों को लगाओगे तो तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी ने भवन के सामने जो वृक्ष लगाए हैं वह वृक्ष बहुत ही अशुभ हैं। इन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। इन्हीं के कारण तुम्हारे घर में दरिद्रता ने जन्म लिया है। रामेश्वर कहता है कि महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने हमें कौन सी वृक्ष लगानी चाहिए जिससे हमारे घर में दरिद्रता दूर हो जाए और सुख, समृद्धि और धन का वास होने लगे। ऐसी कौन से वृक्ष हैं जो हमें भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बहुत ही दुखी हूँ। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, रामेश्वर, मैं तुम्हें उन सब वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें घर के पास लगाने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी, इसीलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञ के समान माना जाता है। अगर तुम कहीं पर पीपल का वृक्ष लगाओगे तो समझो कि तुमने सैकड़ों यज्ञ को कर लिया है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय से गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों को भी तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को किसी जलाशय के समीप एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करके उनको प्रणाम करता है तो वह सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और कभी भी वह अपने जीवन में पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से हमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी कृपा भी हम पर बरसती है, और पीपल की परिक्रमा करने से हमारी आयु में वृद्धि होती है। दूसरा वृक्ष है आंवले का पेड़। आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध एवं पवित्र परम माना है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आंवला पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ फल देने वाला माना गया है।
आंवले को खाने से हमें सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा आंवला खाने से हमारी आयु भी बढ़ती है। उसका अगर हम जल पिए तो हमारे रोगों का नाश होता है और आंवला को जल में मिलाकर स्नान करने से हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अक्षराओं का निवास माना जाता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है और हमारे घर में खुशी यह लाने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष हमें शीतलता प्रदान करने वाला बहुत ही खूबसूरत और पवित्र पौधा होता है। माता लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद भी माँ सीता अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे ही अपनी जीवन बिता रही थी। माँ सीता की अशोक के वृक्ष ने बहुत ही सेवा की थी, इसीलिए माता सीता ने अशोक के वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति जिस भी स्थान पर अशोक के वृक्ष का पेड़ लगाएगा उसका घर सदैव सुख समृद्धि और खुशियों से भरा रहेगा। चौथा वृक्ष है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष हमारे आयु का प्रदान करने वाला माना जाता है। इसे घर के पास लगाने से हमें नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, इसीलिए नीम के पत्तों के पास माता लक्ष्मी निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष को लगाने से हमारे घर में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, इसीलिए आप सबको अपने घर के पास में नीम का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा वृक्ष है जामुन का। कोई मनुष्य कन्या प्रताप की कामना करना चाहता है। जो व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में एक कन्या का जन्म हो तो उसे जामुन का वृक्ष अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। जिस घर के सामने जामुन का वृक्ष लगा हुआ होता है उस घर में कन्या का जन्म निश्चित होता है। छठा है बेल का वृक्ष। जो भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को अपने घर में लगाता है तो वह भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करता है, और जो भी व्यक्ति अपने घर के पास में गुलाब का पौधा लगाता है तो उसी माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो समझो शिव और पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उस घर में कभी भी दुख दरिद्र कष्ट परेशानी नहीं आती है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।